हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू सिलेक्शन लैब। मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने सिलेक्शन लैब पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग ऑलरेडी फिक्स प्रेपोजिशंस की क्लासेस ले चुके हैं, फिलिंदा ब्लैंक्स की क्लासेस ले चुके हैं। ये आपका फिक्स प्रेपोजिशंस का क्लास चल रहा है। ऑल्दो ये देखने में आप लोगों को फिलिंदा ब्लैंक्स लग रहा होगा, ये है भी फिलिंदा ब्लैंक्स, लेकिन जो टॉपिक है वो टॉपिक है हम लोग का फिक्स प्रेपोजिशन। यहाँ यानी कि कहाँ पे क्या ऐसा प्रेपोजिशन है जो कि फिक्स है भाई, उसके साथ आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हो। तो ऑलरेडी मैंने 30 क्वेश्चंस करवा लिए हैं, यानी कि पार्ट 1 हम लोगों का जा चुका है, ये पार्ट 2 है आप लोगों का। तो चलिए साथ में प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा इसका आंसर, वीडियो पॉज करना, अपना आंसर आप लोग गैस करना कि आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा। उसके बाद क्रॉस चेक करना कि मेरा और आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द बुक इज रिटन डैश शेक्सपियर, यानी कि हम लोगों को पता ये कहना चाह रही है कि वो जो किताब है वो किताब लिखी गई है। सबसे पहली बात आप लोग याद रखना, यहाँ पे मैम इज रिटन क्यों हुआ है? इज रिटन इसीलिए हुआ है क्योंकि ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी क्या है? बी हमारा वाज वर इज आर एम को हम बी बोलते हैं, या फिर बीन को हम बी बोलते हैं, या फिर बींग को हम ये। अब किताब किसी के द्वारा लिखी गई है, किसी के द्वारा लिखी गई है, यानी कि ये मेरा डूअर नहीं है, ये एक्चुअल में मेरा डूअर नहीं है, ये किसी और ने लिखी है किताब। क्लियर है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? तो मेरा जो सब्जेक्ट एक्चुअल में था वो शेक्सपियर है, कि वो जो किताब है वो किताब लिखी है शेक्सपियर ने, तो किसी के द्वारा लिखी है। तो किसी के द्वारा लिखे जाने की वजह से मैं यहाँ क्या लगा दूंगी? बाय। ठीक है, दिस बुक इज रिटन बाय शेक्सपियर। अगर कोई पिक्चर या कोई फोटो मैं बनाऊंगी तो क्या लिखूंगी? दिस फोटो मेड बाय मी, दिस फोटो मेड बाय मी, ये जो पिक्चर है वो मेरे द्वारा बनाई गई है। अगला है शी इज वरीड, वह चिंतित है डैश हर एग्जाम्स, वह चिंतित है, किस चीज के लिए चिंतित है? शी इज ऑलवेज वरीड डैश हर एग्जाम्स के लिए। तो वरीड के साथ याद रखना, जब हम चिंता में होते हैं, जब हमें किसी चीज की टेंशन होती है, तो हम उस चीज के साथ अबाउट लगाते हैं, बिकॉज हम किसी चीज के बारे में टेंशन में है। ठीक है, यानी कि शी इज ऑलवेज वरीड अबाउट हर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। आई वॉज अमेज्ड डैश हर परफॉर्मेंस, मैं उसका जो परफॉर्मेंस देख के अमेज्ड रह गया। कैसा रह गया? स्टंट रह गया, यानी कि बिल्कुल शॉक्ड रह गया, कुछ समझ ही नहीं आया। तो जब हम अमेज्ड हो जाते हैं किसी चीज को देख के, तो याद रखना आप लोग, अमेज्ड के साथ हम हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लाफ के साथ, यानी जब मैं हंसती हूँ तो मैं एट इस्तेमाल करूंगी, जब मैं कोई चीज देखूंगी तो मैं कहूंगी लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। डोंट लाफ एट मी, डोंट लाफ एट मी, लुक एट द बोर्ड। ठीक है, उसी तरीके से अमेज्ड को भी लिख लेना आप लोग कि अमेज्ड के साथ आप लोग क्या प्रेपोजिशंस लगाते हैं? फिक्स प्रेपोजिशन हमारा अमेज्ड के साथ एट लगता है। ठीक है, तो अमेज्ड के साथ यहाँ पे एट हो जाएगा हमारा फिक्स। अगला, दे वर डिलाइटेड डैश द न्यूज, वो डिलाइटेड हो गए, किस चीज से डिलाइटेड हो गए? तो दे वर डिलाइटेड, सिंपल सी चीज है, ये कहना चाह रहा है कि कोई चीज सुन के, कोई न्यूज सुन के वो डिलाइटेड हो गए। तो क्या सुन के? तो डिलाइटेड अपने बाद हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन एट लेके आता है, डिलाइटेड एट द न्यूज। वो डिलाइटेड हो गए, किस चीज पे डिलाइटेड हो गए? न्यूज पर डिलाइटेड हो गए। ठीक है, न्यूज सुन के डिलाइटेड हो गए। क्लियर है? और एक बात, अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है क्लास के टाइम पे कि मैम इसमें डाउट है, कुछ भी है, कमेंट बॉक्स में आप बाद में भी करोगे तो मैं उसका आंसर आप लोगों को दे दूंगी, वहीं पे दे दूंगी, कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगी कि अगर कोई डाउट हो तो कोई डाउट मत रखना। सिंपल सी चीज है, कुछ भी सीख रहे हो आप लोग तो सीखने के साथ कोशिश करो कि भैया उसको अच्छे से सीख ले, कि दोबारा उसमें डाउट ना रहे। मेरी क्लास देख रहे हो चाहे किसी की भी क्लास देख रहे हो, सिंपल सी चीज है, उस चीज को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करो। डिलाइट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को देख के मस्त हो जाए, खुश हो जाए, हैप्पी हो जाए। ठीक है, किसी चीज से हैप्पी हो गए हम, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिलाइट। और डिलाइट हो जाना, किस चीज से डिलाइट हो गया? तो न्यूज से डिलाइट हो गया भाई। अगला, ही इज डिवोटेड डैश हिज वर्क, वह डिवोटेड है, किस चीज के लिए डिवोटेड है? डिवोटेड अपने बात याद रखना आप लोग, डिवोटेड का मतलब होता है कि वो डिवोटेड है अपने काम के प्रति। ठीक है, डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित। जब हम किसी चीज के लिए निष्ठावान होते हैं, फेथफुल होते हैं, डिवोटेड का मतलब होता है फेथफुल होना, किसी काम के लिए आप फेथफुल हो,
बहुत ज्यादा समर्पित हो कि भाई मेरा काम अच्छे से होना चाहिए, तो डिवोटेड के साथ आप क्या प्रपोजिशन लगाओगे, तो आई एम डिवोटेड टू हिज वर्क, आई एम डिवोटेड टू हिज वर्क, मैं उसके काम के प्रति समर्पित हूँ, टू हिज वर्क, तो डिवोटेड अपने बाद टीओ टू लेके आता है। क्लियर है? चलो, ही वॉज अलार्म डैश द फायर, ही वॉज अलार्म किया गया एट द फायर, ठीक है, अलार्म करना किसी चीज को, तो अलार्म अपने साथ क्या दिखाता है, अलार्म का मतलब डर, अलार्म का मतलब होता है डर, किसी चीज का कंसर्न, किसी चीज की चिंता, इसीलिए जब हम अलार्म लगाते हैं, इसीलिए क्यों, क्योंकि मुझे डर बना हुआ है, मेरे अंदर चिंता बनी हुई है कि भैया टाइम पे उठना है, ये चीज वो चीज, इसलिए हम क्या लगाते हैं, अलार्म लगाते हैं। तो ये यही कह रहा है कि ही वॉज अलार्म द फायर, वो अलार्म है यानी कि डरा हुआ है, कंसर्न है, चिंतित है, किस चीज से चिंतित है भाई, तो एट द फायर, फायर से चिंतित है। क्वेश्चन नंबर 37, आई एम टायर्ड वेटिंग फॉर यू, मैंने कई बार बताया बच्चों को, मेरी पहले भी जो क्लास हुई थी उसमें भी टायर्ड वर्ड आया था, याद रखना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फिक्स प्रेपोजिशन ओ एफ ऑफ लेके आता है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था वहां पे भी, जेलियस जो होता है, जेलियस अपने साथ ऑफ प्रेपोजिशंस लेके आता है, टायर्ड अपने साथ ऑफ प्रेपोजिशंस लेके आता है, ठीक है, दोनों वर्ड्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम टायर्ड ऑफ यू, मैं आपसे थक गई हूँ, आई एम जेलियस ऑफ यू, मैं आपसे क्या कर रही हूँ, जेलियस हूँ भाई, मैं आपसे क्या कर रही हूँ, जेलियस हूँ, यानी कि क्या है, जेलियस का मतलब हो जाएगा चिढ़ना, किसी इंसान से जब मैं चिढ़ती हूँ, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा फिक्स प्रेपोजिशंस, इसमें हम लोगों का हो जाएगा भाई आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड मैं थक गई हूँ, ऑफ वेटिंग फॉर यू, तुम्हारे इंतजार में मैं थक गई हूँ। और कौन सा ऐसा होता है जिसके साथ ओ एफ ऑफ लगाते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक मैं और बता देती हूँ, जब मैं किसी चीज से डरती हूँ ना, डरती हूँ, तो भी मैं एफ्रेड के साथ ऑफ लगाती हूँ, एफ्रेड ऑफ, जब मैं डरती हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों का कैपेबल ऑफ, मैं इस चीज को करने के लिए क्षमता है मेरे अंदर भाई, मैं क्षमता है, मैं ये चीज कर सकती हूँ। अगला, प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, यार आप लोगों का जो परफॉर्मेंस है, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, ठीक है, इन सब के साथ याद रखना ओ एफ ऑफ आता है, और बहुत सारे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं तो गूगल कर लेना भाई कहाँ पे क्या लगता है, ठीक। अगला, ताकि याद रहे आप लोगों को, अगला है 38 पे, सी इज केयरलेस डेज हर बिलोंगिंग्स, भैया वो केयरलेस है, किस चीज के लिए केयरलेस है, मैं केयरलेस हूँ, मैं चिंतित हूँ, देखो मैं किसी चीज से चिंतित हूँ या मैं किसी चीज से चिंतित नहीं हूँ, केयर होना किसी चीज से चिंतित होना, केयरलेस होना का मतलब मैं चिंतित नहीं हूँ, ठीक है, केयर मतलब चिंतित होना, केयरलेस मतलब चिंतित नहीं हूँ। जब यहाँ पे हमने, यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे एक सेकेंड, वरिड के साथ जब आप लोगों ने चिंतित के साथ अबाउट लगाया है, तो अब यहाँ बता दो कि जब आप चिंतित नहीं है तो क्या लगाएंगे, भैया मैं चिंतित नहीं हूँ अबाउट हर बिलोंगिंग्स, मुझे चिंता नहीं है भाई, मुझे अबाउट, सी इज केयरलेस अबाउट हर बिलोंगिंग्स, मैं अपने बिलोंगिंग्स के लिए क्या हूँ, केयरलेस हूँ। क्लियर, यानी चिंता है या नहीं है, अबाउट लगाओगे। अगला 39, ही वॉज सरप्राइज्ड एट हर अराइवल, मैं सरप्राइज्ड हो गई, मैंने आप लोगों को बताया पहले भी, सरप्राइज्ड हो जाना, शॉक्ड हो जाना, हंसना, किसी चीज पर देखना, इन सब के साथ क्या लगेगा, फिक्स प्रेपोजिशन एट। ही वॉज सरप्राइज्ड हो गया भाई, किस चीज से सरप्राइज्ड हो गया, एट हर अराइवल, उसके आने पे सरप्राइज्ड हो गया, ठीक है। याद रखना जब मैं शॉक्ड हो जाऊं किसी चीज से तो मैं एट लगाती हूँ, जब मैं सरप्राइज्ड हो जाऊं तो मैं फिक्स प्रेपोजिशन एट लगाती हूँ, जब मैं किसी चीज पर हंसती हूँ तो डोंट लाफ एट मी हो जाता है, ठीक है, डोंट लाफ एट मी, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये लाफ के साथ भी आपका एट लगेगा, इसको हटा देना। लुक के साथ, प्लीज लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पे देखो, कृपया करके बोर्ड पर देखो, इन सब के साथ क्या प्रेपोजिशन लगाते हैं, हम फिक्स प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात, एंग्री के साथ जब हम किसी चीज पर एंग्री होते हैं तो हम चीज के लिए समथिंग, ठीक है, समथिंग के लिए हम एंग्री एट लगाते हैं। और एक बात यहाँ पे और मैं लिख देती हूँ, ठीक है, सारा नोट डाउन कर लेना आप लोग, वरना पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और व्हाट्सएप पे भी है हम लोग अवेलेबल, तो आप लोग व्हाट्सएप भी चेक कर सकते हो, तो वहां पे भी आप लोग जुड़ जाना है, सारी पीडीएफ्स वहां मिल जाएगी, जैसे मैंने लिखा है ना इसी तरीके से लिख के मिलेगा आपको, तो डोंट वरी अबाउट दैट कि मैम इसको लिखना पड़ेगा, कुछ मत लिखो, कुछ मत लिखो, मैं आपको सब चीज प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। एंग्री के साथ ऐड हो गया, गुड के साथ ऐड हो गया, और जितने भी है मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, बाकी जैसे जैसे क्लास होगी हम लोग उस चीज को डिस्कशन कर लेंगे। डन। अब अगला, द बॉय वाज पनिश्ड हिज मिसचीफ, बॉय को पनिश किया गया, क्यों किया गया, पनिश किया गया, उसकी गलती पे उसको पनिश किया गया, उसकी गलती पे उसको पनिश किया गया, ठीक है,
द बॉय वाज पनिश फॉर हिज मिसचीफ, उसकी गलती के लिए, उसने जो गलती की उसके लिए उसको क्या किया गया, पनिश्ड किया गया उसके लिए। जब मुझे साउंड के लिए आ गया तो ऑब्वियस सी बात है भाई, के लिए का मतलब क्या, पनिश्ड हुआ फॉर हिज मिसचीफ, उसकी मिसचीफ के लिए। ही वाज अलार्म डैश द सडन नॉइस, वो क्या हो गया, डर गया। अब फिर से, अब आज के बाद अगर आप लोगों के पास अलार्म वर्ड आ जाए तो आप लोग कभी सोचेंगे नहीं कि अलार्म का मतलब क्या है। अलार्म का मतलब होता है फियर होना, अलार्म का मतलब होता है कंसर्न होना, ठीक है, चिंता होना। भाई मुझे इस चीज की चिंता है इसलिए मैंने अलार्म की घड़ी लगा रखी है, मतलब अलार्म लगा रखा है। ही वॉज अलार्म क्या, द सडन नॉइस पर, वह अलार्म हो गया किस चीज पर, सडन नॉइस पर, सडन नॉइस पर, सडन नॉइस पर अलार्म हुआ, डर गया। अगला, सी वॉज कॉन्सियस हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कॉन्सियस है किस चीज के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए। तो याद रखना, आई एम कॉन्सियस, मैं चिंतित हूँ, बहुत कॉन्सियस हूँ अपनी जिम्मेदारी के लिए, मैं अपनी जिम्मेदारियों से चिंतित हूँ, ठीक है, वेरी गुड। ठीक, सी वॉज कॉन्सियस ऑफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कॉन्सियस है अपनी जिम्मेदारी से, कॉन्सियस है अपनी जिम्मेदारी के लिए, कॉन्सियस है, तो ऑफ लगेगा। अगला है हमारा, ही वॉज असेम्ड, असेम्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मार्क कर देती हूँ ये वाला। असेम्ड फिक्स प्रपोजिशन कई बार पूछा गया एग्जाम में, कई बार एग्जामिनर, ये वाला एग्जामिनर का फेवरेट है। ही वॉज असेम्ड एज हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर पे वो असेम्ड हो गया, ठीक है, उसके बिहेवियर पे वो क्या हो गया, असेम्ड हो गया। भाई किसके बिहेवियर पे, किसी और के बिहेवियर पे वो असेम्ड हो गया। असेम्ड का मतलब शर्म आना किसी चीज पर, तो इस असेम्ड ऑफ होता है, आई एम असेम्ड ऑफ यू, मैं आप पर क्यों, ऐसा क्यों मैम, जब मैं किसी इंसान पर घमंड कर सकती हूँ तो प्राउड ऑफ कर सकती हूँ, तो मैं किसी इंसान से क्या कर सकती हूँ, किसी इंसान पर मैं शर्मिंदा हूँ, तो दोनों के साथ ऑफ लगेगा ना। या मैं आप लोगों पे जब घमंड कर रही हूँ तो प्राउड के साथ ऑफ, जब मैं आप लोगों पर शर्मिंदा हूं तो मैं ऑफ लगाऊंगी। क्लियर, दोनों क्लियर है कि मैम उस इंसान से हम घमंड कर रहे हैं, उस इंसान से हम लोगों को शर्म आ रही है कि भैया तुमने क्या काम किया, आई एम असेम्ड ऑफ यू, तो दोनों के साथ ऑफ वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर, द बॉय वाज ब्लेम्ड दैट मिस्टेक, लड़के को ब्लेम किया गया किस चीज के लिए, द बॉय वाज ब्लेम्ड किया गया, लड़के को ब्लेम्ड किया गया गलती के लिए, गलती के लिए, फॉर द मिस्टेक, द बॉय वाज ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक, गलती के लिए। अगला, सी वाज फेमस, वो फेमस है किस चीज के लिए, सी इज फेमस फॉर व्हाट, फॉर हर सिंगिंग, सी इज फेमस फॉर व्हाट, सी इज फेमस फॉर हर सिंगिंग, वो अपनी सिंगिंग के लिए फेमस है, के लिए का सेंस आ गया तो फोर लगेगा। डन, द रूम वाज फुल डैश पीपल, रूम भरा हुआ है भाई, किस चीज से भरा हुआ है, मैंने पहले भी कई बार बच्चों को बताया कि फुल अपने बाद ऑफ लेता है, ठीक है, फुल अपने बाद ऑफ लेता है जब कोई चीज किसी चीज से भरा हुआ है, चाहे वो मिल्क से भरा हुआ है, जैसे कि द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, द ग्लास इज फुल ऑफ मिल्क, ग्लास फुल है किस चीज से, फुल है मिल्क से, किस चीज से फुल है, पानी से, किस चीज से रूम फुल है, लोगों से, तो हम ऑफ लगाएंगे। अगला 47, ही इज टायर्ड डैश वर्किंग लेट नाइट, मैंने अभी बताया है, रिवाइज हो रहा है आप लोगों को, ठीक है, रिवाइज हो रहा है। टायर्ड के साथ क्या था, मैं थका हुआ भाई, किस चीज से थके हुए हो भाई, किस चीज से थके हो, ही इज टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग लेट नाइट, मैं लेट नाइट से थका हुआ हूँ। याद रखना, ऑफ वाले प्रपोजिशंस एक साथ लिख लो, एट वाले प्रपोजिशंस एक साथ लिख दो, इन वाले प्रपोजिशन एक साथ लिख लो। वैसे मैं ट्राई करती हूँ कि हर क्लास में आप लोगों को नोट डाउन करवाती रहूं, यहाँ पे लिखती जाऊं, ताकि आप लोगों के जो क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा, तो बेटर है। अब मान लो जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि टायर्ड के साथ ऑफ लगता है, जेलियस के साथ ऑफ लगता है, अभी जस्ट मैंने बताया था, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, एफ्रेड के साथ भी ऑफ लगता है, ठीक है, दोबारा मैंने रिवाइज करवा दिया आप लोगों को। आप लोगों का भी काम है कि यहाँ पे रिवाइज करो भाई। प्राउड के साथ ऑफ लगेगा मैम, असेम्ड के साथ, मैं आपसे क्या हूँ, असेम्ड हूँ भाई, मैं आपसे असेम्ड हूँ, तो असेम्ड के साथ ऑफ लगेगा। और मैंने क्या बताया था, कैपेबल बताया था मैम, कैपेबल के साथ ऑफ लगेगा। एफ्रेड हमारा हो गया, कैपेबल हमारा हो गया, ठीक है, वेरी गुड, डन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा कि हाँ मैम एक साथ मिल जाए ना तो बेटर होता है, एक साथ मिल जाता है कोई चीज तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा होता है। अगला, ही इज टायर्ड डैश वर्किंग लेट नाइट, ये रिपीट हो गया बट ठीक है कोई बात नहीं, ऑफ लगा लेना यहाँ पे। अगला, द टीचर वाज प्लीज्ड द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, मैं खुश हो गई, किस चीज से खुश हो गई, स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस से, ठीक है। अब प्लीज्ड होना, किसी चीज से प्लीज्ड होना, खुश होना, किस चीज से खुश हो गई मैं, विद द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, विद द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, आई एम प्लीज्ड विद,
प्लीज अपने बाद यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना, प्लीज अपने पास विद प्रेपोजिशंस लेके आएगा, फिक्स प्रेपोजिशन से, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करोगे आप लोग। डन। अगला क्या है, द बिल्डिंग इज एडजेंटेड डैश पार्क, बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल बगल में है पार्क के, ठीक है, बिल्कुल बगल में है पार्क के, तो द बिल्डिंग इज एडजेंटेड विद पार्क, टू पार्क, बाय पार्क, इन पार्क। याद रखना, जब कोई चीज किसी चीज के अगल बगल में हो, अगल बगल में कोई चीज हो, जस्ट बगल में, तो एक वर्ड होता है बिसाइड, ठीक है, कि जस्ट बिसाइड में है, बिसाइड। एक होता है बिसाइड्स, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे ताकि डाउट ना रहे। एक वर्ड होता है आपका बिसाइड, एक होता है आप लोगों का बिसाइड्स, दोनों का अंतर समझ जाओ। जिसमें एक्स्ट्रा एस लगा हुआ है, जिसमें कम एक्स लगा हुआ है, इसका मतलब होता है बगल में, कोई चीज आपके बगल में है, ठीक है, कोई चीज आपके बगल में, और इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है अतिरिक्त, इसके अलावा, अतिरिक्त या फिर इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा, एड ऑन करने के लिए, ये हम यूज करते हैं एड ऑन करने के लिए, ठीक है। और ये हम एडजेंटेड दिखाते हैं कि कोई चीज एडजेंटेड है, यानी कि कोई चीज किसी चीज के बगल में है, तो दोनों का अंतर समझ जाना। एग्जामिनर का फेवरेट है भाई, बिसाइड्स पूछ लेगा और बिसाइड पूछ लेगा। यहाँ पे सेंस मुझे आ रहा है कि बगल में है, बिल्डिंग जो है वो बगल में है पार्क के, लेकिन मैम बिसाइड तो नहीं लिखा हुआ है। बिसाइड ना हो तो याद रखना, जब बिसाइड ना हो तो बिसाइड का सब्स्टिट्यूट है, बिसाइड का जुड़वा भाई है TO2, बिसाइड का जुड़वा भाई है TO2, तो मैम ये वाला सही हो जाएगा। ऑल राइट, ऑल क्लियर, आई थिंक सब कुछ क्लियर है। बिसाइड ना हो तो TO2 लगा देना, दैट्स इट, ठीक। इसका भी सेंस क्या होता है, इसके बगल में, बिल्डिंग इज एडजेंटेंट टू द पार्क, पार्क के बगल में है। होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे हो। अगर अच्छा लगा हो, PDF लेना चाहते हो, रिवाइज करना चाहते हो कि मैम आपने जो करवाया एक बार रिवाइज करना तो बनता है, वरना वो मेरे दिमाग से निकल जाएगा। और बेसिक बात है भाई, किसी भी चीज को रिवाइज नहीं करोगे तो दिमाग से निकलना लाजमी है। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो, दोनों जगह डाउट पूछ सकते हो, PDF ले सकते हो, और कोई भी क्वेरी हो या कोई ऐसी क्लास हो जो रिक्वायरमेंट है कि मैम ये वाला क्लास करवा दो, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दो, रिवीजन करवा दो, एग्जाम आने वाला है इंग्लिश के, सिंपल सी चीज है, कमेंट बॉक्स में बता देना आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगे, लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके जिसको इस क्लास की जरूरत है, जिसको इस क्लास की नीड है। आप लोगों के लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही हमारी जो वीडियो है वो आगे तक पहुंचेगी और उन बच्चों तक पहुंचेगी जिनको रियल में इन चीजों की जरूरत है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको मेरा बाय बाय।